अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी रियासत टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की बोट परेड के दौरान 4 कश्तियां डूब गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में चाकू से हमलों में एक शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। यूरोप के मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। सर्बिया से ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा। ट्रंप कहते हैं कि आइंदा दिनों में मज़ीद मुस्लिम और अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इसराइल की अवाम करप्शन केसेस में मुलव्विस वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। जापान में समंदरी तूफान हाइशन अलर्ट जारी। जापान के जजीरे इमामी में तेज बारिशें और तूफानी हवाएं। खबरें तफसील के साथ। अमेरिका में इन दिनों अगले इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। अमेरिका में सियासी जमातें मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी रैलियां मुनक्किद कर रही हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने एक बोट परेड का एहतमाम किया। बोट परेड के दौरान 4 कश्तियां डूब गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑस्टिन के झील में सदर ट्रंप के हामियों ने बोट परेड का एहतमाम किया। कश्तियां मुकर्ररा हद से ज्यादा करीब चलाई जा रही थी। तेज हवा का झोंका आते ही कश्तियां एक दूसरे से टकरा गयी। 4 कश्तियां डूब गयी। हुक्काम ने बताया है कि वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्तानिया में एक बार फिर चाकू से हमले का वाकया पेश आया है। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में चाकू से हमले में एक शख्स हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। बर्मिंघम की पुलिस का कहना है कि रात के वक्त चाकू से हमलों की इत्तला मौसूल हुई। इमरजेंसी सर्विसेज जाए वक़्वा पर पहुंची। चाकू हमले से मुतासर अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से एक शख्स दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है इब्तिदाई तौर पर वाकये की वजूहत सामने नहीं आई। पुलिस का ये भी कहना है कि इस इलाके में इससे पहले भी चाकू से हमलों के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। बर्तानिया के सेक्रेटरी खारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि एक इंतहाई संगीन वाकया है। उन्होंने कहा कि इनके पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं जिससे ये मालूम हो सके कि ये कार्रवाई दहशतगर्दी से मुतालिक है। इस वाकये के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। यूरोप के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद मुल्क कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोसोवो के वजीर आजम और सर्बिया के सदर ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ माशी ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया। अमेरिका ने कोसोवो और सर्बिया के दरमियान मुआहदा करवाया। कोसोवो का इसराइल के साथ और सर्बिया के साथ मुआहदा करवाया। कोसोवो और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया गया। कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और कोसोवो के दरमियान अब सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि आइंदा दिनों मज़ीद मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कोसोवो अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कायम करेगा। सर्बिया ने भी सिफारत खाना तेल अवीव से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब कोसोवो की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान के बाद फलस्तीनी सदर ने इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। Okay, well, thank you very much. This is a truly historic day, a very, very important day, especially in a beautiful part of the world.
I'm pleased to announce a truly historic commitment. Serbia and Kosovo have each committed to economic normalization. Very important term. They've been working on this for many years, decades actually. Serbia is committed to opening a commercial office in Jerusalem this month and to move its embassy to Jerusalem in July. That's fantastic. That's a big thing. That's a very big statement, and we appreciate that very much. Speaking about economy, of course, speaking about politics, we haven't resolved all our problems. There are still a lot of differences between us, but this is a huge step forward, and I am once again profoundly grateful to you and to your people that you successfully got us here. And we didn't speak about many items that we signed today, but for us it's very important that we are going to have a unified economic zone in an entire Western Balkans, which will bring us to the real economic results for the benefit and for the sake of all our people. I think absolutely this is a great moment for Kosovo and for the region. I think we made a huge step forward toward full normalization of relations that should lead eventually to mutual recognition between the two countries. We are fully committed to work together to improve people's lives, to create new jobs in the region, and we fully believe in your administration. We share the same values of freedom, democracy, and open market economy, so we are looking forward to start implementing this agreement as soon as इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक जानिब तो मुस्लिम दुनिया के ममालिक से सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इनके अपने ही मुल्क में इन्हें करप्शन केसेस का सामना है। इसराइली अवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इसराइल के शहर तिल अबीब में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के सामने एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इनके करप्शन केसेस और इनकी नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इन पर नारे दर्ज किए थे कि बेंजामिन नेतन्याहू तुम हमारे लिए शर्म का बाइस हो। इसराइली अवाम का कहना है कि नेतन्याहू करप्शन केसेस से मुलविस हैं। कोरोना वायरस और इससे होने वाले मसाइल से निपटने के लिए नेतन्याहू की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। Now here it's a protest against the government, and a lot of people are coming here for different reasons. Some people are coming here to protest the police violence. Some people are coming here to protest the corruption, BB corruption. But the thing that unites everyone is the government, that everyone wants the government to change because there's a lot of unemployment in the country and because of the handling of the coronavirus. I came here in order to make Bibi Netanyahu go away. We are tired. That's enough. We don't want him anymore. पुलिस ने इसराइली वजीर आजम के घर के सामने मुजाहरा करने वाले कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जापान में आइंदा चंद रोज के लिए शदीद तूफान हाइशन के जुनूब मगरबी साहिल से टकराने का इम्कान है। जापान में समुद्री तूफान हाइशन से निपटने के लिए हुक्काम की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान के जजीरे इमामी में तेज बारिशों और तूफानी हवाओं का सामना है। हुक्काम ने बताया कि जापान के जुनूबी हिस्से के करीब समुद्री तूफान हाइशन इमामी के करीब पहुँच गया है। तेज बारिशों और तूफानी हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के साथ लहरें बुलंद हो रही है। मुतासरा इलाकों में हजारों मकानात बिजली से महरूम हो गए। हुक्काम ने कई इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। मोहतात रहने की हिदायत की गई है। दरियाओं में सैलाब का खदशा है। कई इलाकों में सैलाब का खतरा है। 台風第10号は大型で非常に強い勢力を維持して明日にかけて九州にかなり接近または上陸する恐れがあります。広い地域でかつてない記録的な大雨、暴風、高波、高潮となる恐れがあり、最大級の警戒が必要です。台風号は大型で非常に強い勢力を維持して明日にかけて河川の氾濫や高潮等の危険性が高い地域のお住まいの方々をはじめ国民の皆様におかれては
自治体等からの情報に十分注意し、避難や安全確保等、命を守る行動を直ちに取っていただくことをお願いします。つまり、大規模な浸水の恐れがあります。河川の注意し。ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।